वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स क्लस्टर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में अगला कौन सा होगा ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ग्रुप में दिया गया है, तो हम पहला जो लेटर है उसको पहला लेटर के साथ संबंध करेंगे, दूसरा का तीसरे के साथ, तीसरा का चौथे के साथ, चौथा का पांचवें का साथ और पांचवा का जो है जो क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है पहला लेटर क्या रिलेशन होगा। तो H कितने नंबर पे आता है, देखिए 8 नंबर पे आता है और 8 से J लेके जाना है यानी 10 नंबर पे। तो H के बाद जो है +2 ऐड करेंगे तो J आएगा। J से M लेके जाना है तो इसमें कितना +3 ऐड करेंगे। J होता है 10 नंबर पे, M होता है 13 नंबर पे, तो 10 से 13 के बीच कितना 3 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, उसी तरह M से R के बीच में M का होता है 13, R का होता है कितना 18, 5 का इंक्रीमेंट है। फिर उसी तरह कितना 7 का इंक्रीमेंट है R से लेके Y तक। R का कितना 18, Y का हो गया 24, ठीक है 25। ठीक है, तो 18 और 7 कितना हो गया 25 हो गया। तो ये देखिए आगे कौन सा इंक्रीमेंट होगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। तो अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा। ठीक है, तो y कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इसमें +11 जब कर देते हैं तो कितना हो जाता है 36। 36 तो होता नहीं है, ठीक है 26 तक ही होता है यानी कि 26 + 10। ठीक है, तो 26 + 10 ये हो गया Z के बाद A से स्टार्ट हो जाएगा यानी कि इसको छोड़ देना है, अंतिम वाला सिर्फ लेना है। तो अंतिम कितना है J है, तो ये J हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला लेटर कौन सा हो जाएगा J। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो होगा P करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखिए सेकंड कैसे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है W है फिर U है, तो W से U जाने के लिए W 23 नंबर पे, U कितना 21 नंबर पे, यानी कि यहाँ कितना हो गया -3 हो गया। फिर U से R जाने के लिए कितना, सॉरी W से U आने के लिए यहाँ पर कितना होगा 23 से मेरा 21 आ रहा है यानी कितना हो जाएगा 2 आ रहा है -2 के। इसी तरह यहाँ -3 के। R से M 18 से 13 लाना है तो -5 किए। फिर M से F लाना है 18 से कितना 13 से कितना लाना है 6 लाना है यानी कि -7 किए। तो उसी तरह अभाज्य संख्या घट रहा है 2 3 5 7। अगला क्या होगा -11। तो हमको क्या करना होगा F से 11 पीछे चलना होगा। ठीक है, F से जो है -11 पीछे चलना होगा। तो पीछे चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि F से कितना पीछे चलेंगे, लेकिन आगे हमको पता है कि देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले 26 टोटल लेटर है, अगर हम 11 माइनस कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है 26 में 11 हो गया तो 15। ठीक है, यानी कि F से पीछे 11 नहीं चल के हम क्या करेंगे 15 आगे चलेंगे। ठीक है, जब 15 आगे चल गए तो भी वही लेटर आएगा, पीछे चलते तो भी U आता 21 नंबर पे। और देखिए इधर चलते हैं तो कितना आ जाएगा, हमेशा 26 से 11 माइनस कर दिए, जो भी पीछे चलने को कहेगा टोटल लेटर में से माइनस हम कर दिए तो इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या ये हो जाएगा BU21 हो जाएगा। ठीक है, अगर यानी कि अगर देख सकते हैं कि F का लेफ्ट से जो है पीछे चलना मतलब इधर से पूछ रहा है कितना 11 पोजीशन है, तो हमको राइट साइड से जब पोजीशन निकालना होता है F का राइट साइड से निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 26 में से टोटल जो है इसको माइनस कर देंगे तो 15 हो जाता है। वही चीज़ यहाँ लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं
कि इसमें जो है वर्णों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कितना लेटर है, यहाँ का टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स को लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितना हो गया 28 लेटर हो गया। ठीक है, 28 हो गया। तो 28 के लिए क्या करना होगा, 4 सत्ते 28 करते हैं या 7 चौक 28 करते हैं। तो प्रीफर जो होता है, ठीक है, यानी कि 4 लेटर का ग्रुपिंग करेंगे तो 7 ग्रुप होगा और 7 लेटर का ग्रुपिंग करेंगे तो 4 लेटर होगा। तो प्रीफर जनरली क्या होता है कि कम कम वाला जो है, कुछ भी हो सकता है लेकिन जनरल जो है कम लेटर का ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रुप बनता है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से, ए जी टी डैश पी वाई फिर जी टी, तो जी टी यहाँ है और जी टी यहाँ भी है। तो आप क्या कीजिए, जी टी के पहले क्या है, ए है तो ए लगा दीजिए, यहाँ पे जी टी है, ए जी टी जी। ठीक है, ए यहाँ पर है, फिर यहाँ क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे, फिर यहाँ टी लगा देंगे, फिर देखिए पी वाई हो गया। अब टी के बाद क्या हो गया, फिर से यहाँ जी हो गया। ठीक है, पी के बाद क्या हो गया, टी के बाद जी हो गया, यहाँ भी टी के बाद जी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाई के बाद जो है डबल वाई है, तो यहाँ भी हम डबल वाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अंतिम में अगर देखेंगे यहाँ ए है, सेम भरिए, यहाँ पर जी भर दिए, यहाँ टी जी हो गया, फिर पी हो गया, फिर वाई हो गया, उसी तरह जी टी जी, यहाँ पी वाई वाई। तो सभी फिल इन द ब्लैंक्स भरा गया। अब अगर ध्यान से यहाँ देखिएगा तो देख सकते हैं आप यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला नहीं लगा, ये वाला यूज हो रहा है। 7 लेटर का ग्रुप बना, 4 ग्रुप बना, कैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप, फिर ये वाला एक ग्रुप, फिर ये वाला एक ग्रुप। तो देखिए कितना ग्रुप है, 7 लेटर है, एक ग्रुप, तीसरा ग्रुप और हो गया चौथा ग्रुप। तो कौन कौन सा भरा है, पहला हो गया जी वाई ए पी जी, फिर टी, फिर जी पी वाई। ये तो कहाँ पर है, ये वाला तो नहीं होगा, जी पी से स्टार्ट नहीं है, जी वाई ए ये भी नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर जी वाई ए पी जी टी जी वाई पी। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, यानी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि नो पेपर इज वाइट। ठीक है, कोई भी पेपर क्या है, वाइट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, पेपर हो गया, और ये क्या हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी पेपर वाइट नहीं हो सकता है, कोई भी पेपर जो है वाइट क्या है, पेपर नहीं है। तो ना ही पेपर का कोई व्यक्ति वाइट में जाएगा, वाइट वाला कोई ना व्यक्ति जो है पेपर में आएगा। सम ग्रे इज पेपर, तो कुछ ग्रे का पार्ट जो है वो क्या है, पेपर है। ठीक है, ये क्या है, पेपर है। नेक्स्ट क्या, ऑल ब्लू इज वाइट, सब ऑल ब्लू इज वाइट। तो देखिए इसको थोड़ा बड़ा करना होगा क्योंकि ब्लू जो है वाइट के अंदर है। देखिए ये मान लीजिए क्या है, वाइट था, और ब्लू जो है ये वाइट के अंदर ही है। ठीक है, सभी ब्लू क्या है, वाइट है। तो एक हमेशा याद रखिए, अगर स्टेटमेंट मेरा क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है और कंक्लूजन मेरा नेगेटिव है, तो डायरेक्टली वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव है, कंक्लूजन मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो वो भी डायरेक्ट गलत होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कंक्लूजन क्या है, नो पेपर इज ग्रे, कोई भी पेपर जो है ग्रे नहीं है।
तो ये कैसे हो सकता है? पेपर और ग्रे के बीच में क्या है? पॉजिटिव संबंध है, लेकिन यहाँ है क्या? नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। पेपर और ग्रे के बीच में नेगेटिव है क्या? कहीं पे नकारात्मक है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा? नहीं, कुछ पेपर ग्रे है, लेकिन यहाँ पर बोलता है नो पेपर इज ग्रे, इसलिए गलत हो गया। नो वाइट इज ग्रे, ठीक है, नो वाइट इज ग्रे। देखिए वाइट यहाँ पर है और ग्रे यहाँ पर है, तो ऐसा क्या है क्या? नो वाइट इज ग्रे, कोई भी नो वाइट इज ग्रे। तो यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि वाइट यहाँ पर है और ग्रे यहाँ पर है। ठीक है, वाइट और ग्रे के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि ऑल पेपर आर ग्रे, ऑल पेपर आर ग्रे, तो ऑल पेपर ग्रे होने के लिए पेपर जो होता है हमेशा क्या? ग्रे के अंदर होना चाहिए, इस तरह से, लेकिन है क्या? नहीं है। ग्रे देखिए यहाँ है और पेपर यहाँ है, सम पार्ट इज ग्रे। ठीक है, ऑल पेपर तो नहीं है, लेकिन सम पार्ट इज ग्रे, तो ये भी गलत होगा। अब नो ब्लू इज अ पेपर, देखिए ये कंफर्म सही होगा, क्योंकि नो वाइट इज पेपर है, यानी कि वाइट का कोई भी आदमी जो है पेपर में नहीं आएगा, कंफर्म है। और ये ब्लू जो है वाइट के अंदर है, इसलिए ये ब्लू भी इसमें नहीं जाएगा, इसलिए ये जो है बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुसरण करता है? केवल ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो कहां पर दिया गया है? बी में 4 करेक्ट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा? देखिए एस से हो गया पी। ठीक है, तो एस का कितना होता है? 19 नंबर पे एस होता है, पी कितना? 16 नंबर पे होता है, तो 3 माइनस हो गया। फिर पी से कितना हो गया? एम हो गया, यानी 16 माइनस 3 हो गया। फिर एम से कितना हो जाएगा? -3 का सीरीज चल रहा है, यहाँ भी -3 कर देते हैं। तो यानी यहाँ जो होना चाहिए पहला लेटर जो होगा, एम से 3 गया तो यहाँ कितना होना चाहिए? जे होना चाहिए, क्योंकि एम का होता है 13, 13 माइनस 3 कितना हो गया? 10 हो गया, 10 किसका होगा? जे का हो जाएगा। ठीक है, अब जे से भी -3 कर दिए तो देखिए जी का होता है 7, ये तो हो गया। अब x हो गया, x से कितना? v की ओर, x होता है कितना? 25 नंबर, v कितना हो गया? 22 नंबर पे, यानी 25 से 22 लाने के ये भी -3 चला। फिर ये भी कितना चला? ये कितना चला? -2 चला। देखिए यहाँ पर क्या है कि x कितना नंबर पे होता है? 25 नंबर पे, सॉरी 24 नंबर पे, 24 से जो है भी आया, तो ये भी कितना चला था? 2 चला था ना? 3 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि x होता है 24 नंबर पे, यहाँ 2 कम, यहाँ से फिर कितना हो जाएगा? -2 कम होगा। t से -2 कम हो गया तो कितना हो गया? 18। तो 18 का कितना होता है? r होता है। फिर r से फिर 2 कम यहाँ पर चलेगा तो कितना हो जाएगा? p हो गया। देखिए p है, यानी ये सीरीज कंफर्म है। यानी कि अगर देखिएगा तो आंसर मुझे मिल चुका है, क्योंकि बीच वाला जो है r है। तो केवल फर्स्ट से हम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है जे 3 बार कॉमन है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। और तीसरा भी अगर हम देखेंगे, जैसे पहला p है, फिर o है, फिर n है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है? l है। तो p से o के लिए कितना करना होगा? p के बाद o के बाद -1, फिर -1, फिर यहाँ जो है -1, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए? m होना चाहिए। तो देखिए m है ना, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है एक पैटर्न दिया गया, इस पैटर्न में क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम रो वाइज भी चल सकते हैं और कॉलम वाइज भी चल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कैसे चलना है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि आप जो है पहले ऐसे चल के देखिए, 63 लाना है। इन दोनों का एवरेज क्या 63 होगा?
एवरेज तो बीच में होता है, नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 63 लाना है ना, तो किस तरह से हम 63 के नज़दीक जा सकते हैं, ये देखिए। पहले हम 23 को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, तो हम कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, 23 का दोगुना हो गया 46। अब 46 से जो है 63 जाने के लिए और कितना चाहिए, 17 चाहिए। और 17 हम कैसे ला सकते हैं, 34/2, ये 17 हो गया। तो देखिए 46 और 17 जब इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 63 हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, इस 27 को देखते हैं, 27 गुना 2 कितना हो गया, 54 हो गया। अब 54 में हम कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करें, 54 में कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये 9 जो है कैसे आएगा, हमको 9 ऐड करने पर जो है मेरा कितना आएगा, 63 आएगा। तो 18/2 कर दिए, तो मेरा कितना आ गया, 63 हो गया। सेम पैटर्न पे इसको भी करेंगे। ठीक है, 31 गुना 2 कितना हो गया, 62 हो गया। और 62 में हम क्या करेंगे, 28/2 ऐड करेंगे, यानी कि 14 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 62 प्लस कितना हो गया, 14, तो कितना हो गया, 76 हो गया। ठीक है, तो 76 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किसमें कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैंडल इज रिटन एज दिस वन एंड जिंगल इज रिटन एज दिस वन, द फैक्टर क्या होगा। ठीक है, फैक्टर का कोड कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए हैंडल है, हैंडल लिखा गया है ना, हैंडल को क्या लिखा गया है, OBIFME। ठीक है, ये लिखा गया है। यानी जो है एल को क्या रखा गया है, साइलेंट रखा गया है। फिर एल में क्या किया गया है, देखिए एल होता है 12 और प्लस 1 किया गया है। डी में क्या किया गया है, +2 किया गया है। एन में क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए एन कितना होता है, 14 नंबर पे, और ये कितना आई होता है, 9 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या -5 कर दिया गया है, फिर यहाँ +1 कर दिया गया है, और यहाँ पर कितना कर दिया गया है, बटे एस से ओ की ओर। तो एच कितना होता है 8 नंबर पे, ओ कितना होता है 7 नंबर, ओ कितना होता है 15 नंबर पे, तो यहाँ 7 ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कोई पैटर्न बन रहा है। अब इसको भी देखिए इसी तरह, जिंगल को देखिए, जिंगल है, ओ है, जे है, के है, एफ है, एम है, एच है। ठीक है, ये देखिए एक तो सेम नहीं रखा गया है यहाँ भी। इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न मेरा वर्क नहीं कर रहा है, कोई दूसरा पैटर्न लगेगा। तो दूसरा पैटर्न देखिए क्या होगा, ये पैटर्न जो है मेरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न हम क्या लगा सकते हैं, देखिए जैसे यहां पर क्या है, हैंडल है, हैंडल है। अब हमको हैंडल से क्या लिख दिया गया है, OBIFME। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये कितने नंबर पे होता है, ये जो होता है कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, 1 नंबर पे, 14 नंबर पे, ये कितना हो गया 4 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये कितना हो गया 5 नंबर पे, ये भी हो गया 5 नंबर पे, ये कितना हो गया
13 नंबर पे, 6 नंबर पे, और ये कितना हो गया 9 नंबर पे, और ये कितना हो गया 2 नंबर पे, और ये कितना हो गया 15 नंबर पे। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा ये देखिए। आप क्या कीजिए कि इसको जस्ट अपोजिट करके लिख दिए, इसको अपोजिट करके लिखना है। ठीक है, अपोजिट करके लिखना है रिवर्स में, और इसको जो है क्या कीजिए, इसको भी आप रिवर्स में लिख दीजिए घुमा के। ठीक है, जैसे इधर से इधर है तो आप इधर से इधर लिख दीजिए, और फिर क्या किए ये वाला है तो इसको भी इधर से लिख दीजिए। तो इसको क्या लिख दिए हम, एन लिख दिए, एच ए क्या लिख दिए, एच एन ए एच, एन ए एच लिख दिए, इधर से ई एल डी लिख दिए, ई एल डी लिख दिए। ठीक है, अब ये कितना नंबर है 14 नंबर पे, 1 नंबर पे, 8 नंबर पे, ये कितना 5 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। अब इन सभी में जो है +1 करके ऐड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। देखिए 14 में 1 ऐड किए 15 हो गया, 1 में 2 हो गया, 8 में 1 के 9 हो गया, फिर 5 में 1 गया 6 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 5 हो गया। तो हमको पैटर्न समझ में आ चुका है। उसी तरह हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह इसमें भी होगा। तो फैक्टर को भी करना है, तो फैक्टर में हम क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा करके लिखेंगे, CAF लिख दिए, CF लिख दिए। अब इसको भी जो है इधर से इधर 3-3 का पेयर बना लेते हैं, इसको CF लिख दिए, इसको ROT लिख दिए, यहाँ पर ROT लिख दिए। ठीक है, और इन सभी में जो है क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे। तो C +1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा, A के बाद क्या हो जाएगा B हो जाएगा, फिर F के बाद क्या हो जाएगा G हो जाएगा, R के बाद क्या हो जाएगा S हो जाएगा, O के बाद क्या P, और T के बाद क्या हो जाएगा U हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर DBGSPU, DBGSPU। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि 3 जो है इसमें से सेम पैटर्न के हैं, और एक जो है अलग लॉजिक लगेगा, वही जो है हमको अलग वाला चुनना है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम बहुत बड़ा जाने के लिए क्यूब करना होगा। तो आप देखिए ये 500 जो है 19 लगभग किसका है, 8 का क्यूब है। 512 होता है ना, देखिए। तो हम क्या करेंगे 7 पर जो है 512 8 पर क्यूब, तो 8 कैसे लाएंगे, 7 + 1 क्या हो गया 8। ठीक है, और 8 पर क्यूब कितना हो गया 512। अब 512 में ये 7 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 519। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ये पैटर्न नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है। 6 + 1 क्या हो गया 7 हो गया, 7 पर क्यूब कर दिए तो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, प्लस ये क्या किए 6 ऐड कर दिए तो 346 हो गया। अब यहाँ भी देखिए 8 है, 8 में 1 जोड़ दिए 9, और 9 पर क्यूब कर दिए तो कितना हो गया 729, और 729 में हम क्या किए ये 8 को फिर से ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया 737, सब में आ गया। लेकिन इसमें ये पैटर्न जो है नहीं लग रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि 9 + 1 क्या होगा 10। ठीक है, 9 + 1 10, 10 पे क्यू हो गया 1000, और इसमें +9 ऐड करते तो यहाँ पर होना कितना चाहिए था 1009 होना चाहिए था, लेकिन है क्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि इसमें जो है ये एनालॉजी का नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कैसे हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5 से 100 करना है। ठीक है,
जिस तरह 5 का 100 से रिलेशन है उसी तरह 6 का 180 से है, तो 8 का क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो पहला ये कर सकते हैं कि 5 पर हम क्यूब देते हैं तो कितना हो गया 125, और 125 में 5 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसी तरह 6 पर क्यूब दे दिए 216, अब 216 में कितना 6 माइनस किए 210 होने लगा। तो ये पैटर्न तो सेकंड वाले में काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या करेंगे देखिए 5 पर स्क्वायर कर सकते हैं 25, 25 गुना 4 भी हो कितना होता है 100 होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 5 से 1 कम कितना हो गया 4 हो गया। उसी तरह 6 पर स्क्वायर हो गया और 6 से 1 कम कितना हो गया 5, तो 36 पंचे क्या हो गया 180 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया नेक्स्ट 8 पर क्यूब इसी तरह लगाएंगे और 8 से 1 कम कितना हो गया 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया 64 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 7 छगा 42 420 हो गया और इधर 7 चौक 28 हो गया, 4 4 8 हो गया। ठीक है, 4 4 8, तो 4 4 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें पैटर्न कौन सा लगा देखिए n स्क्वायर कर दिए और इंटू n माइनस 1 कर दिए। ठीक है, तो ये पैटर्न लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। इसमें क्या है कि यहां पर एक जो है रिलेशन दिया गया है दो ग्रुप के बीच में, दो समूहों के बीच में, सेम जो है ग्रुप इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए 82 हो गया और प्लस 41 हो गया, ये कितना हो गया, ये तो आसान है 123 ऐड करने पर, 74 को ऐड किए और 37 को ऐड किए तो ये कितना हो गया 111। यानी कि पहला दो नंबर को ऐड करते हैं तो तीसरा नंबर फाइंड आउट होता है। तो इसमें देखिए 7 4 11, यूनिट डिजिट पे 1 होना चाहिए, नहीं है। 6 2 8, लेकिन 4 है, नहीं है। 8 6 14, ये भी हो सकता है। 2 2 4, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 22 और 12 को जो है ऐड करने पर 84 नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 56 और प्लस 28 को जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 84 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हरी इज सिटिंग 11th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो देखिए अगर आप नॉर्थ की ओर, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो इन जनरल आप उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं। आप जैसे बैठ के ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, वो हम उत्तर मानते हैं, और आपका जो लेफ्ट होगा वो राइट होगा। ठीक है, आपका जो लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा और जो आपका राइट होगा वो इसका राइट होगा, वही मान के चलते हैं जब तक क्वेश्चन ना दिया हो। ये लेफ्ट हो गया और इधर हो गया राइट हो गया। ठीक है, इधर से हो गया लेफ्ट और इधर से क्या हो गया राइट हो गया। अब देखिए हरी जो है लेफ्ट साइड से कितना पोजीशन पे है, देखिए 11 पोजीशन पे है। ठीक है, और यहां पर क्या बोल रहा है, और राइट पोजीशन से हरी का ही कितना है, राइट साइड से हरी का कितना है 16 है। ठीक है, ये राइट साइड से इधर से है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है यदि गीता हरी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है। ठीक है, यदि गीता हरी का फिर दाएं चले जाएगा तो दाएं से गीता का क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे करके हरी बैठा है। ठीक है, हरी बैठा है यहाँ पर राइट साइड से, कितना नंबर पे बैठा है राइट साइड से 16 नंबर पे। अब गीता जो है हरी के राइट चलना है, तो राइट चलेगा तो 1 2 3 4, चौथा पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया गीता हो गया, चौथा पोजीशन पे गीता हो गया। तो ये जब 16 है राइट साइड से, तो गीता राइट साइड से कितना होगा, ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 13 और ये हो गया 12। तो गीता राइट साइड से कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, जब गीता राइट साइड से 12 हो गया तो यहां पूछ रहा है क्या कि फाइंड हाउ मेनी
पर्सन्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ गीता। जब गीता 12वें पोजीशन पर बैठी है तो इस साइड में जो गीता का राइट साइड होगा, तो राइट साइड में कितने व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं, यानी इस साइड में जो है गीता का और कितना व्यक्ति है। इधर से तो गीता 12वें पर है, यानी गीता के राइट साइड में और कितना व्यक्ति होगा, 11 व्यक्ति होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि कौन सा जो इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है पॉसिबल नहीं है। ये ए है, ए होना चाहिए, फिर ये बी होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सी, और ये क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा मोड़कर जो है बनाया जा सकता है। उस वक्र जिसे दी गई शॉर्ट को रेखा को साथ मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इसमें एक बात याद रखना है, ये पासा का सवाल है और जो अगल बगल होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। ठीक है, जो अगल बगल होगा, जो एडजेसेंट होगा, कभी भी जो अपोजिट नहीं होगा, और जो अपोजिट होगा कभी भी अगल बगल नहीं होगा। तो इस बॉक्स में ये खुला बॉक्स है, तो इसमें देखिए 3 के बगल में 6 है। ठीक है, 3 के बगल में क्या है, 6 है, तो 3 के बगल में भी यहाँ 6 है। तो यहाँ पर देखिए 3 के बगल में 6 है, 3 के बगल में 2 है। ठीक है, तो इससे आप पहले देख लीजिए, यहाँ कीजिए इसको। पहले क्या होगा, 3 और 5 आपस में क्या है, अपोजिट है। 3 और 5 क्या है, अपोजिट होगा। फिर 6 और 1 अपोजिट होता है। ठीक है, 6 और 1 क्या है, अपोजिट होता है। 3 और 5 अपोजिट होता है, 6 1 अपोजिट होता है, और 4 और 2 क्या होगा, अपोजिट होगा। 4 और 2 भी अपोजिट होगा, और जो अपोजिट है वो कभी भी जो है अगल बगल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कहीं अगल बगल अगर है तो वो नहीं होगा। 3 और 5 अगल बगल है क्या, नहीं है। 3 और 5 कहीं अगल बगल नहीं है। देखिए यहाँ पर अगल बगल है ना, लेकिन 3 और 5 क्या है, अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा कभी नहीं होगा। फिर 4 और 2 यहाँ देखिए अगल बगल है, लेकिन 4 और 2 क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो ई भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर 2 और 6 बोल रहा है, और 6 और 5 ये हो सकता है। 3 और 2, 3 और 6, तो देखिए इसका मतलब क्या है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, क्योंकि ये अपोजिट वाला जो है इधर पर कहीं भी नहीं है, अगल बगल में नहीं अपोजिट वाला कंडीशन, इसलिए ए और बी जो होगा दोनों होगा। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि पहले हम अपोजिट निकाल लेंगे, और इसमें जो है अगर अपोजिट वाला अगल बगल दिख रहा है तो वो कभी भी फिगर नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है कि शबनम प्रातःकाल 11 बजे से बाजार गई, तो ये जाने का टाइम हो गया। देखिए ये क्या हो गया, जाने का समय हो गया। ठीक है, जाने का समय क्या है, 11 है से लेके 12 बजे तक। ठीक है, अब ये क्या है, आने का समय है, आने का समय है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे बनाया जाता है, अब जाती है दोपहर 2 बजे से लेकर जो है कब तक, 3 बजे के बीच जो है वापस आता है। तो उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइया की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है। जब भी घड़ी के दोनों सुइयां की स्थिति जो है आपस में परिवर्तित हो जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, स्थिति जो है पहले के अपोजिट हो गया, तो इस टाइप के एक फॉर्मूला का यूज करना होगा। फॉर्मूला का यूज करना होगा, क्या है, 60/13। ठीक है, ये देखिए ये आवर होगा कुछ भी, 60/13 और गुने क्या हो जाएगा, ये समय होगा। ठीक, तो कौन सा लेंगे, जब यहां पूछ रहा है वो कितने बजे जो है वापस लौटी, वापस लौटा, जाने का रहता तो हम क्या लेते, 11 लेते, और वापस का पूछ रहा है तो वापस कितना लेंगे, तब हम वापस में कितना लेंगे, ये समय लेंगे। वापस पूछ रहा है तो वापस में क्या लेंगे, 2 लेंगे।
ठीक है, जाने का और ये आने का, ये आवर एंड होगा। जैसा होगा यहाँ पर जाने का आवर एंड कर रहा है तो 2 बजकर और ये कितना होगा 60/13 और गुना समय कितना लेंगे, ये लास्ट वाला लेंगे 12, ठीक है, लास्ट वाला समय लेंगे कितना 12, ठीक है। आने का समय बोलता तो यहाँ पर कितना लेते 11 और फिर ये लेते 3, अंतिम वाला इसमें लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 बजे तो होगा ही, अब कितना होगा 720/13। तो 720 को जब 13 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 73/72। ये देखिए 60/13 और ये लिए अंतिम में ये 12। ओके, ये कितना हो गया 13, तो कितना हो गया 13 चौका 52, 13 पचे 65, ठीक है, 13 पचे 65, तो हो गया 7, ये हो गया 70 और 13 चौका 52, 13 पचे 65, ठीक है, 65 5, यानी कि 55 पूर्णांक हो गया 5/13। तो ये कितना हो गया 2:55.5/12 मिनट, ठीक है। तो ये इसका समय हो गया, तो कितना हो जाएगा ये वाला 55/5/13, सॉरी 5/13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आने का जाने का बोलता तो हम यहां पर कितना लेते 11 लेते और समय के जगह में ये 3 लेते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि लड़कों की पंक्ति में दीपेश जो है बाएं से 18वें स्थान पर है और नवीन दाएं से 12वें स्थान पर है, ठीक है। जो आपका क्या है दीपेश है वो जो है किधर से लेफ्ट से 18वें स्थान पर है और नवीन जो है किधर से राइट साइड से कितना है 12वां स्थान पर है। यदि दीपेश इज मूव टू द राइट पोजीशन 5 ऑफ दीपेश, ठीक है। अगर दीपेश क्या होता है कि मूव करता है किधर राइट साइड से, राइट साइड मूव कर जाता है। मान लीजिए दीपेश का जो है लेफ्ट से कितना है दीपेश 18 नंबर पे है, ठीक है। अब जो है दीपेश को इसी के राइट साइड में यानी कि दाएं मूव कर दिया जाए, कितना 5 पोजीशन दाएं मूव कर दिया जाता है। तो अब मान लीजिए कि दीपेश यहाँ है तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर ये 21 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर ये कितना हो गया 23 हो गया। दीपेश को अगर 5 राइट साइड में मूव कर दिया जाएगा यानी यहाँ से जो है अब दीपेश का नया पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना है 23 नंबर पे है, यानी दीपेश का जो है लेफ्ट साइड से नया पोजीशन 18 + 5 कितना हो गया 23 हो गया। ये क्या है न्यू पोजीशन हो गया दीपेश का, ठीक है। अब देखिए दीपेश का हो गया। अब बोल रहा है जब इसको 5 पोजीशन आगे बढ़ा दिया तो नवीन के तुरंत बाएं स्थान पर आ जाता है। नवीन के तुरंत बाएं स्थान पर आ जाता है कौन, यानी कि नवीन जो है राइट साइड से कितना है, देखिए इस साइड से कितना ये 12 नंबर पे है राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से नवीन कितना है 12 नंबर पे है और दीपेश कहाँ पर आ गया तुरंत जो है नवीन के बाएं साइड आ गया, यानी नवीन के बाएं साइड का यहाँ आ गया, यानी कि नवीन जो है दीपेश जो है कहाँ गया नवीन के बाएं साइड आ गया यानी कि 13 नंबर पे आ गया, ठीक है। यानी दीपेश का जो है राइट साइड से कितना हो जाएगा पोजीशन 13 नंबर का होगा। तो वही बोल रहा है दीपेश का जो है राइट साइड से पोजीशन आ गया 13 नंबर। अब कुल अगर टोटल निकाला जाए तो लेफ्ट राइट को क्या करेंगे ऐड करके -1 कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से कितना है 23 है
और ये कितना है 13 है, -1 कर दिए तो कितना होगा 36 - 1 हो गया 35। तो टोटल जो है कितने 35 यहाँ पर संख्या है। ठीक है, 35 संख्या है। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं 6 लोग हैं। अब 6 लोगों जो है इज इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट एंड स्कोर्स डिफरेंट नंबर ऑफ गोल्स। रिया स्कोर्स मोर गोल देन जिल। रिया जो है, रिया ने जिल से अधिक गोल किए, तो ऑब्वियस सी बात है रिया जो है किससे जिल से अधिक गोल की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जिल केवल 2 लोगों की तुलना में अधिक गोल करता है, यानी कि कौन है जिल जो होता है केवल 2 लोग की तुलना में अधिक गोल करता है, यानी कि इसके पीछे जो होता है केवल 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, केवल 2 लोग हैं, केवल है तो यानी इसके पीछे जो है 2 व्यक्ति है, उसी से जो जिल केवल 2 लोगों की तुलना में अधिक गोल करता है। ठीक है, यानी कि जिल जो है 2 लोग से ज़्यादा गोल करता है बस। उसके बाद क्या बोल रहा है कि साम ने जिम से, जिल और जिम अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया जिल हो गया और ऊपर वाला भी क्या हो गया जिल हो गया। ठीक है, अब देखिए साम ने जिम से अधिक गोल किए, तो यहाँ पर बताया गया है कि साम जो है जिम से अधिक गोल किया है, तो जेएम हो गया। जिम ने टीना से अधिक गोल किया। जिम जो है ये कौन करता है टीना से अधिक गोल करता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहीं पर होगा, इसलिए इसको इस तरह मत लिखिए, बस लिख दीजिए कि जिम जो है टीना से अधिक गोल करता है। ठीक है, टीना। उसके बाद क्या है कि साम जो है रिया से अधिक गोल नहीं करता है। साम जो है रिया से अधिक गोल नहीं करती है। ठीक है, यानी कि साम जो होगा वो क्या होगा रिया से जो है कम ही होगा। ठीक है, साम क्या होगा रिया से कम होगा। फिर क्या हो गया टीना सबसे कम संख्या में गोल नहीं करती है, टीना सबसे नीचे नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितना पोजीशन होना चाहिए 6 लोग हैं, तो यहाँ पर 5 बैठाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 6 लोगों का जगह बच गया। अब इसको बैठाना स्टार्ट करते हैं। टीना जो होगा सबसे अंतिम पे नहीं होगा, क्योंकि टीना सबसे कम गोल जो है नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या होगा जिल होगा। इसको थोड़ा बड़े तौर पर लिखते हैं तब समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति होगा। देखिए तो क्या बोल रहा है, ये वाला तो कंफर्म है जिल का, यहाँ तो जिल होगा ही। अब क्या बोल रहा है जिम से आगे कौन है साम है। ठीक है, और श्याम के पीछे कौन है जिल है, जिल से अधिक। आर और एस भी है, आर जो है और जिल से जो है अधिक है। अगर हम बैठाते हैं यहाँ पर इस टाइप से, मान लिए यहाँ पर साम बैठाए, फिर जेएम बैठाए, फिर टी बैठाए। ठीक है, और यहाँ जो है आर जो है जिल से अधिक होना चाहिए, तो ये तो आर और एस नहीं बैठा सकते हैं। आर जो होता है एस से भी अधिक है, आर जो है क्या है एस से भी अधिक है। ये कंफर्म यहाँ पर देखिए नीचे दिया है, तो ये तो पहला स्थान पर नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि ये वाला एक ना हो के यहाँ पर हो सकता है कि हो जाए, आर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और आर तो उस कंडीशन में जिल से अभी हो गया, जिम से आगे क्या हो गया टी हो गया, एस जो होता है जिम से आगे हो गया, टीना जो होता है सबसे अंतिम पर नहीं है।
और अंतिम पर कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए राम हो गया, रिया हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिया के बारे में दिया है, राम के बारे में नहीं कहीं पर दिया है, यहाँ पर राम हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन को मिला लीजिए। यहाँ कह रहा है कि रिया ने जिल से अधिक गोल किया है, बिल्कुल रिया ने जो है जिल से अधिक गोल किया है। फिर जिल केवल 2 व्यक्ति से आगे हैं, ये देखिए ये गलत होने लगा कि केवल जो है 2 व्यक्ति से आगे है, लेकिन यहाँ पर जिल तो क्या हो गया, 1 व्यक्ति से आगे हो गया, यानी यहाँ पर जो है और एक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति जो है यहाँ पर होना चाहिए, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो रहा है। तो देखिए ये तो कंफर्म है यहाँ पर कि जिल होगा ही होगा। ठीक है, ये जिल होगा ही होगा, और 2 व्यक्ति हैं, तो ये बात है कि देखिए अब हम जिल यहाँ हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, साम हो गया, और साम जो होता है रिया से, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए साम जो है जेएम से, और जेएम जो है टी से अधिक नहीं होगा, टी जो है यहाँ से नहीं होगा, यानी हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि एस को यहाँ बैठा दिए और जेएम को यहाँ बैठा दिए, क्योंकि अगर जेएम को बैठाएंगे तो टी ये वाला गलत हो रहा है, तो हम मान लीजिए कि एस को यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एस को जब यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, जेएम बैठाएंगे, यहाँ पर टी बैठाएं। ठीक है, जब यहाँ टी बैठाए तो ये वाला जो है हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला क्या करेंगे, हटा देंगे, और यहाँ पर क्या बैठा दिए हम, टी तो हो गया। अब देखिए आर जो है, यानी कि ये जो है क्या है, ये वाला यहाँ क्या दिए, रिया दे देते हैं, आर रिया, और यहाँ क्या देंगे, राम देंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिया जो है अलग। अब देखिए रिया जिल से अधिक गोल करता है, रिया जिल से अधिक गोल करता है, जिल केवल 2 व्यक्ति से आगे है। ठीक है, साम ने जिम से अधिक गोल किए, साम ने जो है जिम से अधिक गोल किए, जिम ने टीना से अधिक गोल किए, जिम ने टीना से अधिक गोल किए, और टीना सबसे कम गोल नहीं करती है, तो ये वाला जो है कंफर्म है। तो हाउ मेनी पीपुल स्कोर्ड मोर देन राम, राम से कितना अधिक गोल करता है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 व्यक्ति जो है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 5 व्यक्ति राम से जो है ज़्यादा गोल करता है। नेक्स्ट होता है कि विपुल इज टॉलर देन हंस, हंस इज लॉन्गर देन आनंद। ठीक है, विपुल जो है ये क्या है, टॉलर है किससे, हंस से, और हंस जो है लंबा है। ठीक है, विपुल इज टॉलर देन हंस, लंबा है, और हंस इज लॉन्गर देन क्या हो गया, आनंद। ठीक है, आनंद। आलोक इज टॉलर देन अशोक, आलोक इज अशोक से लंबा है, एंड अशोक इज टॉलर देन हंस। ठीक है, बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। अब देखिए ये क्या हो गया, हंस हो गया। अब हंस से यहां देंगे तो यहां पर एस हो जा रहा है, यहां भी एक के हो जा रहा है। ठीक है, ये तो कंफर्म है, हंस से लंबा क्या है, विपुल भी है और इधर भी है, लेकिन सबसे लंबा कौन है हम नहीं बता सकते। सबसे छोटा तो ये है, कंफर्म हो गया, सबसे छोटा जो है कौन हो गया, आनंद हो गया, और ये कंफर्म हो गया कि आनंद जो है सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि कौन जो है सबसे लंबा है, क्योंकि इसमें विपुल और अशोक के बीच में अगर दिया रहता, ठीक है, या किसी के बीच में दिया रहता, विपुल जो है
हंस से लंबा है, ये भी हंस से लंबा है, तो 2 जगह हो गया, तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो विपुल इज क्या दिया है, टॉलर देन हंस, हंस इज लॉन्गर देन आनंद, आलोक इज टॉलर देन अशोक, अशोक इज टॉलर देन हंस, हु इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग देम, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका करेक्ट आंसर होगा। द डे आफ्टर 348 डेज। ठीक है, आज सोमवार है, तो 348 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, जैसे 348, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो 348 एक सप्ताह के बाद जो है दिन रिपीट होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर 7 से इसको डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो कितना सप्ताह होगा। ठीक है, कितना सप्ताह होगा, तो 7 चौक 28, यहाँ 6 हो गया, 7 8 56, 7 9 जा 63, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 49 सप्ताह प्लस 5 डेज। ठीक है, तो 49 सप्ताह के बाद जो होगा ये क्या होगा, एक सप्ताह के बाद जो होता है सेम डेट होता है, तो कितनों सप्ताह हो तो सेम सोमवार ही होगा। 49 सप्ताह के बाद जो डेट होगा वो सोमवार होगा। अब इसमें 5 जो है एक्स्ट्रा चल देंगे। ठीक है, तो सोमवार से 5 दिन एक्स्ट्रा चल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सोमवार से 5 दिन एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा शनिवार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दिन एक्स्ट्रा चलेंगे तो कितना होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर कितना होना चाहिए, शनिवार होना चाहिए। ठीक है, शनिवार होना चाहिए, ऑप्शन हो सकता है गलत होगा, शनिवार होना चाहिए। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 5 दिन जब ऐड करेंगे तो उसमें कितना होना चाहिए, शनिवार ऐड करेंगे। ठीक है, शनिवार होना चाहिए। या हम ये जो 5 दिन ऐड किए, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 7 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, या हम कह सकते हैं 5 जो है 7 से कितना कम है, 2 कम है, तो ये भी कर सकते हैं कि सोमवार से जो है 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 ना ऐड करके 7 से 2 कम है, तो भी मेरा कितना आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है, और इसमें कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन, निशा सेड ही इज द सन ऑफ द मैन हु इज द फादर ऑफ द वाइफ ऑफ माई फादर, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू निशा। तो देखिए निशा कह रही है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में एक बात याद रखिए कि जो कह रहा है उसके जगह में जो है खुद को रखिए और फिर आगे रिलेशन कंपैरिजन कीजिए। निशा कह रही है, मान लीजिए कि आप निशा के जगह पे हैं। अब कह रही है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए निशा कि वह उस व्यक्ति का पुत्र है। ठीक है, निशा जिस व्यक्ति को इशारा कर रहा है वह पुत्र है किसी व्यक्ति का। ठीक है, यानी कि वह जो है उस व्यक्ति का पुत्र है। ये व्यक्ति जिसकी ओर इशारा कर रही है वह उस व्यक्ति का पुत्र है जो मेरे पिता की पत्नी का जो है पिता है। ठीक, देखिए यहां पर जो है एक्चुअल में 2 व्यक्ति है। ठीक है, एक तो व्यक्ति ये है नंबर 1, और दूसरा जो व्यक्ति है ये कौन है, नंबर 2। ठीक है, निशा। ठीक है, निशा मान लीजिए कि इस व्यक्ति को इशारा कहती है कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति का पुत्र है, मतलब यहीं से कह रही है कि इस व्यक्ति का जो है पुत्र है कौन है, निशा। इस व्यक्ति का पुत्र है, इस व्यक्ति के पुत्र की ओर निशा इशारा कर रही है। ठीक है, और वह उस व्यक्ति उस किसके लिए, इसके लिए, और इस व्यक्ति का पुत्र कौन है, ये है। ठीक है, तो इसके लिए निशा कहती है कि जो मेरे पिता का, तो मेरे किसके लिए, निशा के लिए, और निशा के जगह में मान लीजिए आप हैं,
तो आपके पिता की पत्नी आपकी कौन हो गई? आपके पिता की पत्नी आपकी माता हो गई, और माता का पिता कौन हो गई? नाना जी हो गया ना। आपके पिता की पत्नी कौन हुई? आपकी माता हो गई, और माता की जो माँ हो गई, माता की माता कौन हो गई? आपकी नानी हो गई। लेकिन यहां पर कौन है? माता के पिता हैं, यानी कि आपकी माँ के पिता जो हैं आपका कौन हो गए? नाना जी हो गए ना। मेरे, तो मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी माँ के पिता मेरा कौन हो गया? नाना जी हो गया। ये व्यक्ति मेरा कौन हो गया? नाना जी हो गया। यानी निशा का ये व्यक्ति कौन हो गया? नाना जी हो गया। ठीक है। अब यहां पूछ रहा है कि वह व्यक्ति निशा से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो निशा जिसकी ओर संकेत कर रहा था वो कौन? पहला वाला व्यक्ति था, और ये निशा का नाना जी हो गया, और नाना जी का पुत्र कौन हो जाएगा? मामा हो जाएगा ना। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ लेटर में इधर उधर किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? अंकल होगा। ठीक है, इसको जो है मैटरनल अंकल बोलते हैं, लेकिन सिर्फ यहां पर अंकल दिया हुआ है, तो अंकल इसका करेक्ट आंसर होगा। अंकल, मामा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक है, मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन जो है इस समय कह रहा है कि कुछ लोग जो हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं एक पंक्ति में उत्तर की ओर जो है मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और जब भी उत्तर की ओर मुख करके बैठेगा, नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर, तो इधर कैसे लेंगे? लेफ्ट लेंगे, और इस साइड क्या लेंगे? राइट लेंगे। ठीक है, जी और के बीच में जो है केवल एक लोग बैठा है, तो जी और के बीच में एक लोग बैठा है। जी के ऐसे भी हो सकता है, जी और के ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आई जो है जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? जे के दाईं ओर है, तो जे के दाईं ओर जो है तीसरे स्थान पर कौन है? आई है। इसका मतलब क्या हो गया? जे और आई के बीच में दो लोग बैठे हैं, और इसी तरह से बैठेगा। ठीक है, क्योंकि जे के दाईं में आई है। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी जी यहाँ है तो एच यहाँ होगा, ये कंफर्म है। उसके बाद आई और के बीच में जो है दो लोग बैठे हुए हैं, चार लोग बैठे हुए हैं, दो लोग नहीं, चार लोग। ठीक है, चार लोग बैठे हुए हैं। देखिए आई और के बीच में चार लोग बैठे हुए हैं, एक दो तीन और चार। ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, एक दो तीन चार। आई ऐसे भी हो सकता है। ठीक, अब m जो है के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? m है, यानी कि के से बाएं चलेंगे तो दूसरे स्थान पर m हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से भी अगर चलेंगे के बाएं पर, तो m कहां पर होगा? m जो है इस स्थान पर हो जाएगा। देखिए m जो है इस स्थान पर हो जाएगा, यहां पर m दे दिए। अब j के राइट में तीसरे स्थान पर आई है, तो यहां पर देखिए यहां पर j होना चाहिए इसमें। अब यहां देंगे तो j कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। ठीक है, यहां हो गया j। नेक्स्ट हो गया
जी और एच अगल बगल इसी टाइप से होगा, जी और एच। और आगे देखिए, के और जी के बीच में एक व्यक्ति का गैप है, के और जी। इधर तो जी नहीं बैठा पाएंगे तो यहां पर जी बैठा दिए, और एच मेरा तब यहां पर हो जाएगा ये वाला। और जब यहां हो जाएगा के और जी के बीच में, देखिए अब ये जो है नहीं हो रहा है, क्योंकि के और जी देखिए इधर भी नहीं बैठा पाएंगे, इधर भी हम जो है नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो रहा है, इसलिए केवल ये जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ कितने व्यक्ति हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ व्यक्ति की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ कितने व्यक्ति बैठेंगे, 12 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।